हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सभी स्कंदों के अध्यायों की पुनरावृत्ति के क्रम में प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला आयोजित की गई है, यहाँ आज इस सत्र में स्कंद एक अध्याय एक, जिसमें 23 श्लोक हैं, उसके लिए आयोजित प्रथम 7 प्रश्नोत्तरी सत्र में 105 प्रश्न रखे गए थे। तो आज के सत्र में हम उनके उत्तरों को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो 23 श्लोकों के ये 105 प्रश्न रखे गए थे, स्कंद एक अध्याय एक, जिसको हम सभी यहाँ पर उत्तरों के साथ देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मांड अस्थायी है और भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि के निलय और विलय के साथ समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण संदर्भ जीव गोस्वामी जी की रचना है, ये सत्य है। कृष्ण शब्द का अर्थ सर्वाकर्षक है, ये सत्य है। सामवेद उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को देवकी का दिव्य पुत्र बताया गया, ये भी सत्य है। इसलिए यहाँ पर जो हरा विकल्प है जिसमें कहा गया सभी असत्य हैं, तो असत्य ये कह रहा है, इसलिए ये अपने आप में असत्य है, क्योंकि अन्य तीनों यहाँ पर सत्य हैं। कौन सा असत्य हुआ? जो ये कह रहा है विकल्प कि सभी असत्य हैं, वो वास्तव में असत्य हुआ। अगला प्रश्न, व्यास देव ने किनके निर्देश पर श्रीमद् भागवतम की रचना की? उत्तर है नारद मुनि। प्रश्न संख्या 4 में, चिंतनशील मनुष्य के क्या लक्षण हैं? तो चिंतनशील मनुष्य सृष्टि के उद्गम को जानना चाहता है, वह पशुओं की तुलना में उच्च और विकसित चेतना वाला होता है, वह इस सृष्टि के परे अन्य लोक और जीवों के संबंध में कल्पनाएं करता है, और इसलिए सही विकल्प है हरा, जिसमें कहा गया सभी सही है। जो आधुनिक विज्ञान को सत्य किंतु असंख्य तारों और ग्रहों से युक्त ब्रह्मांड के रचयिता भगवान को असत्य मानते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि वो इस असत्य जगत को सत्य मानते हैं, पर इस जगत के रचयिता भगवान को असत्य मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, तो हम सभी को ये पता है। प्रश्न संख्या 7, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य क्रियाकलापों का वर्णन रिक्त स्थान स्कंद में किया गया है, इसका सही उत्तर है दशम स्कंद में किया गया है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो गायत्री मंत्र के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने अध्याय 1 में वर्णन किया है, यह आध्यात्म में बढ़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त होता है। इसके सफल जाप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। गायत्री मंत्र का सफल जाप करने से भगवान की दिव्य स्थिति समझने की पात्रता विकसित होती है, और इसलिए हरा विकल्प सभी सत्य है। वास्तव में इस्कॉन में गायत्री मंत्र की दीक्षा द्वितीय दीक्षा के रूप में कही जाती है। प्रथम दीक्षा नाम दीक्षा होती है। जब नाम दीक्षा से हमारे जीवन में शुद्ध चित्तता की ओर प्रगति करने की प्रतिबद्धता दृढ़ होने लगती है, तब गुरु द्वारा समितियों के निर्देश पर गायत्री दीक्षा दी जाती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो आगे प्रश्न संख्या 10 में, भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है, अर्थात एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। तो ये भी सत्य है, प्रत्येक सत्य किसी न किसी संबंध में सत्य हो सकता है। पूर्ण सत्य केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। 11वें प्रश्न में, चंद्र, ब्रह्मा, इंद्र सभी इसी भौतिक जगत के अलग 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 लोकों के निवासी हैं, इसलिए ये सभी बद्ध जीव के उदाहरण हैं। बद्ध जगत में जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, वो परिलक्षित होता है। बद्ध जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से बनता है, और बद्ध जगत के मोहग्रस्त मन में विचार करने वाले वास्तविकता को बद्ध जीव सत्य समझ लेते हैं, जबकि ये भ्रम होता है। इसलिए यहाँ पर बद्ध जगत की ये जो तीनों विशेषताएं दी गई हैं, ये सत्य है। प्रश्न संख्या 13 में, भगवान को इस जगत में होने वाली सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाओं का पता होता है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि परम पूर्ण के शरीर का भाग है, क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, क्योंकि परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी चर या अचर परिस्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर यह सत्य है कि भगवान को इस जगत में होने वाली सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष घटनाओं का पता है, क्योंकि कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सबके उद्गम भगवान है, और ये सृष्टि स्वयं भगवान के पूर्ण शरीर का एक भाग है। अभिज्ञ शब्द का अर्थ कहा गया है श्री शिला प्रभुपाद द्वारा लिखे गए तात्पर्य के व्याख्या के अनुसार, पूर्ण जानकार, जिसे सब कुछ पता है, जिससे कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, उसे अभिज्ञ कहा गया है।
तत्पश्चात प्रश्न संख्या 15 में श्रीमद् भागवतम के लिए कौन-सा कथन असत्य है? तो यहाँ लिखा है, पूर्वाग्रह किसी भी प्रकार की धारणा से रहित पाठक धीरे-धीरे आध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक पहुँच सकता है। मनुष्य को सकाम कर्म से ऊपर उठना सिखाता है। काल्पनिक दर्शन और देवताओं की पूजा से आगे जीवन की सत्यता का बोध कराता है। इसलिए यहाँ सभी कथन सत्य हैं, लाल, नीला और नारंगी। तो हरे में कहा जा रहा है कि ये असत्य है, अर्थात सभी कथन को असत्य कहा जा रहा है, ये पंक्ति अपने आप में असत्य हो गई है, इसलिए हरा विकल्प सही है। तो लाल, नीला और नारंगी तथ्य के रूप में सत्य हैं, इसलिए हरा असत्य हो रहा है क्योंकि कौन-सा असत्य पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, स्वराट शब्द का अर्थ है। स्वराट है जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है और स्वराट शब्द का अर्थ भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान अभिज्ञ है, पूर्ण जानकार है, भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है। अगले प्रश्न में, जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं, तब तब प्रकृति तथा उसके नियम उसे दंड देते हैं। वो कभी सहायता नहीं करते, वो प्रति हो सकता है पर सदैव दंड देते हैं। ईश्वर असमौधर्व है, जिसका अर्थ है उनसे बढ़कर कोई नहीं है और उनके समान भी कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सही विकल्प नारंगी है, जिसमें लिखा है लाल और नीले दोनों सही है। प्रश्न संख्या 19 में, आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। तो आध्यात्मिक जीवन कार्यकलाप का केंद्र बिंदु नहीं है, विषयी जीवन है, क्योंकि किसी की भी भौतिक सामर्थ्य सफलता से उसकी जीवन की प्रगति निर्धारित होती है। तो यहाँ पर विषयी जीवन वर्तमान आधुनिक सभ्यता को कार्यकलाप के केंद्र बिंदु के रूप में विषयी जीवन बताया गया है। पशु जीवन के 4 लक्षण सभी को पता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन है। और धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। धर्म ही है जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के ऊपर जीव को पहुंचा पाता है। अन्यथा मनोरंजन तो जीव भी करते हैं। पद प्रतिष्ठा उनमें भी हमें पता है राजा होता है, उनमें भी हमें पता है सेवक होते हैं, चाहे मधुमक्खियों के परिवार की बात की जाए, चाहे जंगल के राजा की बात की जाए। और शारीरिक सौंदर्य उनमें भी इसके इसी के आधार पर कई समूहों में जो नायक है या नायिका है उसका चुनाव होता है। तो शारीरिक सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा और मनोरंजन जानवरों के जीवन में भी होता है। केवल धर्म ही है जो मनुष्य जीवन को पशु जीवन से अलग करता है, श्रेष्ठतर करता है। तो इसलिए इस धर्म के जो 4 मूल विषय निम्न बताए गए हैं, वो पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भवबंधन से मोक्ष, इन 4 के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 23 में, प्रत्येक मानव समाज में रिक्त स्थान का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, ये सत्य है। परम सत्य का भी कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध का ज्ञान कराना होता है। पूर्ण परमेश्वर वास्तव में परम सत्य के बारे में ही है और परम सत्य वास्तव में धर्म के बोध से ही हमें ज्ञात होते हैं। इसलिए शाश्वत और आनंदमय जीवन का बोध कराना ये भी सत्य है। तो यहाँ पर ये तीनों विकल्प सही हैं। प्रत्येक समाज, इस जगत के किसी भी सभ्यता में हम जाएंगे तो हमें धर्म का, परम सत्य का, पूर्ण परमेश्वर का कोई ना कोई रूप मिलेगा और उनका उद्देश्य जीवन से ऊपर आत्म साक्षात्कार, मनुष्य के साथ मनुष्य का भगवान के साथ संबंध और आनंदमय जीवन का बोध कराना है। तो श्रीमद् भागवतम क्या करता है? श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी देता है। तो इसमें से कई लोगों को आप में से दुविधा हुई थी इस प्रश्न के लिए। परम सत्य और उनके निर्विकार पक्ष की बात नहीं की जा रही है। साकार स्वरूप भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है यहाँ पर, जो उन्होंने शरीर रूप में दिव्य शरीर के साथ की है। तो श्रीमद् भागवतम हमें देवताओं के लोग जाकर उनकी पूजा करना नहीं सिखाता। श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म नहीं सिखाता। भगवान का निराकार पक्ष नहीं सिखाता है। वो हमें परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी देता है। भौतिक विचारधारा में जीव स्वयं को स्वामी मानता है और सदैव प्रसन्न नहीं रहता, अपितु 3 प्रकार के ताप से पीड़ित रहता है। तो नीला विकल्प यहाँ पर आध्यात्मिक विचारधारा की बात होती है। यहाँ आध्यात्मिक विचारधारा में जीव स्वयं को नित्य दास मानता है और सदैव प्रसन्न रहता है, जबकि
नारंगी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है, जिसमें भौतिक विचारधारा में जीव स्वयं को स्वामी मानता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वामी बनना है। एक छोटे शिशु को भी इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की चाह होती है, पर इससे क्या वो प्रसन्न होते हैं? नहीं। किसी न किसी प्रकार के 3 ताप में से वो सदैव पीड़ित रहते हैं। प्रश्न संख्या 26 में भागवतम श्रवण कर स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम का नित्य दास मानकर जीव 3 ताप के संताप से मुक्त हो जाता है। तो अभी-अभी हमने श्रवण किया, ये सत्य है। जब भागवतम जीव श्रवण करता है और स्वयं को दास मानता है भगवान का, तो वो 3 ताप से मुक्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 श्रीमद् भागवतम पौराणिक और प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि मत्स्य पुराण और पद्म पुराण दोनों में इनका उल्लेख किया गया है। आगे भागवतम के दिव्य ज्ञान को समझने और प्राप्त करने की पहली योग्यता क्या है? उत्सुकता होनी चाहिए जीवन में, विनीत भाव होना चाहिए जीवन में, निष्ठा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रश्न में पूछा गया था कि पहली योग्यता क्या नहीं है, जिसका उत्तर है चुनौतीपूर्ण भाव से प्रश्न करना। जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर सकते हैं, निष्ठा के साथ अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। उत्सुकता पूर्वक श्रवण करने से भागवतम के बारे में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, पर चुनौतीपूर्ण भाव से प्रश्न करना ये योग्यता नहीं है। आगे श्रीमद् भागवतम को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। इधर-उधर जब जो विषय पढ़ने का मन किया उसको नहीं करना है, अपितु गुरु के मार्गदर्शन में प्रामाणिक भक्तों से क्रमबद्ध तरीके से श्रवण और पठन करना चाहिए। व्यासदेव जी द्वारा स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1 में कहा गया है कि किस प्रकार के जीव भागवतम श्रवण में रुचि दिखाते हैं? जो बुद्धिमान हैं, विचारवान हैं, अनेक जन्मों के पुण्यों के पश्चात उनमें ये रुचि होती है। तो अनावश्यक रूप से सामाजिक राजनीतिक चर्चा करने वाले भागवतम में रुचि नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार जो भगवान की गुह्य लीलाओं को अश्लील साहित्य की तरह सुनाते हैं, ऐसे व्यावसायिक कथावाची भी वाचक भी भगवत कथा में श्रवण रुचि नहीं दिखा सकते, ना ही उनको श्रवण करने वालों के अंदर भागवतम की श्रवण में रुचि आएगी। केवल बुद्धिमान, विचारवान और अनेक जन्मों के पुण्यों के बाद ही किसी की भागवतम श्रवण करने में रुचि होती है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है, क्योंकि यह समस्त वैदिक साहित्यों में उत्कृष्टतम है, ऐसा आचार्यों का कथन है। समस्त वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है, ऐसा आचार्यों का अनुभव है। और यह समस्त लौकिक कार्यकलाप और लौकिक ज्ञान से परे है, क्योंकि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, उनकी ओर अग्रसरित होने के बारे में, उनकी शरणागति प्राप्त करने के बारे में हमें प्रेरणा देता है। इसलिए यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 32 में असत्य पूछा गया है, और क्योंकि प्रथम तीनों सत्य हैं, इसलिए हरा जो कहता है कि सभी असत्य हैं, वो असत्य हो गया है। वेदों का ज्ञान मनुष्य को सभी जानकारियां प्रदान करता है। वेदों को यदि हम सही प्रकार से श्रवण करें तो आध्यात्मिक प्रगति का ज्ञान मिलता है, और वेदों में जो ज्ञान प्रदान किया गया है, उसका उद्देश्य जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाना है। अगले प्रश्न में वेद कल्प वृक्ष सम कहे गए। कल्प वृक्ष अर्थात जहाँ पर इच्छा करने से, जिन वृक्षों के पास इच्छा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, और ऐसे वेदों के अध्ययन की सर्वोच्च अनुभूति ये समझना है कि सभी रसों के आगार, आगार का अर्थ होता है घर, कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवान है। अगले प्रश्न में प्रत्येक जीव इंद्रियों से कोई ना कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो ये जो इंद्रिय सुख है, इसे वास्तव में पारिभाषिक रूप में रस कहा जाता है। इसीलिए इंद्रियों को भौतिक सुख में हम लगा रहे हैं या आध्यात्मिक में, हमें ये विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परिभाषा के रूप में इंद्रिय सुख का अर्थ रस है। और अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा सभी रसों के आगार, घर, स्रोत स्वयं भगवान है। और इन रसों की संख्या के बारे में कहा गया है 5 रस प्रत्यक्ष होते हैं और 7 अप्रत्यक्ष रस होते हैं। तो इंद्रिय सुख के ये जो मूल तत्व है, ये 5 प्रत्यक्ष और 7 अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष रस है वो शांत रस, सेवा दास्य रस, साक्ष्य रस, मैत्री रस, वात्सल्य रस और दाम्पत्य या माधुर्य या श्रृंगार रस जिसे हम कहते हैं, वो इन 5 प्रत्यक्ष रसों में आते हैं। अप्रत्यक्ष रस अद्भुत, आश्चर्य का रस, प्रहसन रस, शौर्य रस, भय रस, क्रोध, आघात, करुणा, भय, ये सब अप्रत्यक्ष रस में आते हैं, जो 7 अप्रत्यक्ष है। इसीलिए नीले में जहाँ माधुर्य दाम्पत्य कहा गया, वो वास्तव में प्रत्यक्ष रस है, इसलिए नीला यहाँ पर असत्य हो गया है। रसों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नीले में लिखा है बद्ध अवस्था में रसों का मौलिक और स्थायी अनुभव संभव है, ये असत्य है। बद्ध जीव कभी भी स्थायी अनुभव नहीं कर सकता रसों का।
और मौलिक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका रस किसी न किसी स्वार्थ से युक्त होगा, किसी न किसी मनुष्य के साथ व्यवहार करने में। केवल और केवल आध्यात्मिक जगत में रसों का पूर्ण आदान-प्रदान जीव और परमेश्वर के मध्य हो पाता है। भगवान समस्त रसों के निर्जर स्रोत कहे गए हैं और भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत और अस्थायी होता है। ये तीनों सत्य हैं और नीला यहाँ पर असत्य है। अगले प्रश्न में, केवल मुक्त अवस्था में मौलिक रसों का पूर्ण अनुभव हो पाता है। तो जैसा हमने कहा, ये सत्य है। अन्य सभी किसी न किसी प्रकार से असत्य हैं। प्रश्न संख्या 40, जीव इस जगत के अन्य जीवों के संग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रसों के स्वाभाविक आदान प्रदान से सचमुच सुखी हो सकता है? यह सत्य है। केवल भगवान और जीव के मध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रस, 7 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और 5 प्रत्यक्ष रसों के द्वारा जीव केवल भगवान के साथ भाव विनिमय में सुखी हो सकता है। आपस में जीव सदैव असंतुष्ट रहेंगे। क्रोध में के भाव से, दया के भाव से, करुणा के भाव से, हास्य के भाव से, दाम्पत्य और इन सभी भावों से तो हम सभी परिचित ही हैं। प्रश्न संख्या 41 में, आत्मा गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है, इसलिए जीव को परमेश्वर संग से स्वाभाविक रस का अनुभव कर स्थायी सुख मिलता है। तो ये सत्य है। प्रश्न संख्या 42 में, कौन मुक्त आत्मा नहीं है? ब्रज की गोपियां मुक्त हैं, नारद मुनि मुक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी मुक्त हैं, ब्रह्मा जी इस आदि जीव कहे जाते हैं और जीवों की भौतिक जगत के द्वितीय सृष्टा जो कहे गए हैं, वो वास्तव में मुक्त आत्मा नहीं है। सृष्टि के विलय और निलय के साथ ब्रह्मा का भी अवसान होता है। रसों का अर्थ समझने के लिए इच्छुक और गंभीर विद्यार्थी को श्रीमद् भागवतम क्रमबद्ध, सुनियोजित और भागवत के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से दिव्य गुरु शिष्य परंपरा के क्रम में आए आचार्यों से श्रवण करना चाहिए। इसलिए लाल और नीला दोनों सही है। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में न आने वाले व्यावसायिक कथावाचकों से भगवत कथा सुनने में यहाँ वर्णन किए गए प्रथम चार सभी वास्तव में हानि ही करते हैं। ये विषय को गंभीरता और आवश्यक बिंदुओं के साथ स्पष्ट करने में अक्षम होते हैं। भगवान की गुह्य लीलाओं को मनोरंजन के रूप में सुनाते हैं, जिससे अल्प बुद्धि मनुष्यों के मन में भगवान की लीलाओं के प्रति अनैतिकता का भाव आ जाता है और वे अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्या से भगवान की लीलाएं छुपाकर बताएंगे। जैसे वो कह देंगे राधा काल्पनिक है, जैसे वो कह देंगे कि रासलीला कभी हुई ही नहीं, आत्मा के स्तर पर होने वाला व्यवहार है। तो ये सब भगवान की लीलाओं को मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं व्यावसायिक। तो सभी यहाँ पर हानियां यहाँ पर सूचीबद्ध की गई हैं। वैकुंठ लोक से मर्त्यलोक में प्राणियों को श्रीमद् भागवतम कथामृत उपलब्ध कराने का श्रेय नारद मुनि को जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उल्लेख है, शुक शब्द का अर्थ तोता होता है संस्कृत में। तो सुखदेव गोस्वामी वास्तव में राधा रानी के तोते हैं और जिन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को सुनाने के लिए कुछ अतिरिक्त समय तक इस धराधाम पर अपने आप को प्रस्तुत किया था, श्रीमती राधा रानी के द्वारा कहे जाने पर। प्रश्न संख्या 47 में, श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित श्रीमद् भागवतम की कथा सभी निष्ठावान और विनीत भक्तों को सुनने के लिए भाएगी, क्योंकि ये प्रामाणिक है, क्रमबद्ध है, बिना परिवर्तन और अवरोध के कही गई है। तो ये नारंगी यहाँ पर असत्य है, क्योंकि ये भगवान निराकार है, इसको नहीं समझाती। वो भगवान साकार है, हमने पिछले प्रश्न में देखा था, इसलिए ये असत्य हो गया है यहाँ पर। श्रीमद् भागवतम इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से इसका श्रवण करना वास्तव में जीवन की पूर्णता है, ये सत्य है। और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा प्रथम बार सुनाए जाने के बाद नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी द्वारा इसे दूसरी बार सुनाया गया था, इसका उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने। वायव्य तंत्र के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को चारों ओर से घिरे हुए विराट चक्र की धुरी को नैमिषारण्य में स्थापित किया है और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वराह पुराण में उल्लेख है कि नैमिषारण्य नामक स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी शक्ति घटती है। आगे बताया गया है कि भगवान के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। जैसे कात्यायनी व्रत गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए करती हैं, तो सभी प्रकार के कर्म अध्याय 3 भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए हैं। यहाँ असत्य कथन पूछा गया था प्रश्न संख्या 53 में, और नारंगी इसलिए असत्य है क्योंकि भगवान विष्णु इस विशाल ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की एक शाखा नहीं है, अपितु ये विशाल ब्रह्मांड भगवान की एक शाखा के रूप में व्यक्त है। तो भगवान शाखा नहीं है, यहाँ विशाल ब्रह्मांड शाखा है। पर
जो कथन है वो कहता है कि विष्णु ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की सशक्त शाखा है। तो कई लोगों को इस प्रश्न में दुविधा थी और बाद में उन्होंने कहा कि सावधानी पूर्वक श्रवण करने पर उन्हें ये स्पष्ट हो गया था। तो ये पंक्ति दूसरे प्रकार से है सत्य। यहाँ पर ये असत्य लिखी गई है। भगवान विशाल वृक्ष हैं और ये ब्रह्मांड उसकी एक शाखा है, ना कि भगवान इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की शाखा है। ठीक है? तो उम्मीद है ये सभी को स्पष्ट हो गया होगा। उसके पश्चात भक्ति योग की विधियां और साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं, शांति देने वाले हैं और चैतन्य महाप्रभु ने इसे वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसीलिए नारंगी यहाँ पर असत्य है। परमेश्वर से संबंध तोड़कर भौतिकतावादी समाज कभी पूर्ण शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए भागवत के प्रामाणिक वक्ता उन्हें कहा गया है जो इंद्रियों को वश में रखकर पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं, व्यास देव के दृष्टिकोण को सही प्रस्तुत करते हैं और विषय की मनमानी व्याख्या नहीं प्रस्तुत करते, अपितु अत्यंत सावधानी से भगवान के दिव्य संदेश को यथारूप में प्रेषित करते हैं। भागवतम के श्रोताओं के लिए प्रश्न पूछने की सही विधि विनीत भाव से, सम्मान से, अत्यंत उत्सुकता से और जिज्ञासा से पूछी जानी चाहिए, ना कि स्वयं को संतुष्ट करने वाले उत्तरों की अभिलाषा के साथ। इसलिए यहाँ पर लाल और नीला सही कहा गया है। प्रश्न संख्या 58 में सही उत्तर यही है कि व्यास आसन उस ऊंचे स्थान को कहा गया है जो व्यास देव का शिष्य परंपरा में प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों को अर्पित किया जाता है। तो व्यास देव की परंपरा में आए आचार्यों को व्यास आसन उपलब्ध कराते हैं। व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि कौन है? जो कलयुग के 4 पापों से मुक्त हैं, जो शास्त्र वेद पुराणों में पारंगत हैं और जो श्रवण और कथन में अर्थात विषय को सावधानी पूर्वक सुनकर आत्मसात करके प्रस्तुत करते हैं, वो व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। तो कलयुग के 4 पाप कौन से नहीं है? उसमें निर्धन होना, पशु वध करना, मादक द्रव्य का सेवन करना, द्यूत क्रीड़ाओं में स्वयं को लिप्त करना, ये कलयुग के 4 पापों में आता है। सूत गोस्वामी भगवान के शक्त्यावेश अवतार नहीं है। सुखदेव मुनि को भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। इसके अतिरिक्त नीला और नारंगी यहाँ पर सत्य है। वेदांत सूत्र में आस्तिकता की व्याख्या की गई है और वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी को कहा गया है। श्रील सूत गोस्वामी ने सभी प्रकार की दार्शनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था और उसके पश्चात कहा था कि ये सभी से ऊपर श्रीमद् भागवतम है क्योंकि उसमें भगवान के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यहाँ पर नीला उत्तर सही है। उन्होंने इन दार्शनिक प्रणालियों का अध्ययन करके भगवान को समस्त कारणों के कारण के रूप में नहीं कहा था, अपितु भागवतम के अध्ययन से ये कहा था कि भगवान समस्त कारणों के परम कारण है। अन्य दार्शनिक प्रणालियों में ये नहीं कहा गया है कि भगवान समस्त कारणों के कारण है। अन्य दार्शनिक प्रणालियों में भगवान के अस्तित्ववाद को भी नकारा गया है। इसलिए उसका खंडन किया है सूत गोस्वामी ने और भगवान के साथ आस्तिकतावाद को भागवतम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सूत गोस्वामी भागवतम प्रस्तुत करने के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से गुरु को प्रसन्न किया है, गुरुओं के प्रति आज्ञाकारी और विनीत रहे हैं, विद्वान और स्वरूप सिद्ध गुरुओं की उनके ऊपर कृपा रही है। और उसके पश्चात प्रश्न संख्या 64 में गुरु की अप्रसन्नता से आध्यात्मिक प्रगति आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं, ये सत्य है। गुरु की प्रसन्नता से सभी कठिनाइयां अपने आप हट जाती हैं, पर यदि गुरु अप्रसन्न है तो अनेक विघ्न आते हैं। तो ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए नियमित आदतों का पालन कर सादा भोजन करके स्वस्थ रहते हुए इंद्रिय तृप्ति और दूसरों की अत्यधिक दया पर रहने के लिए नहीं मिला है। तो इंद्रिय तृप्ति और दूसरों की अत्यधिक दया पर नहीं रहना है, पर नियमित आदत, सादा भोजन और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। कलयुग में मनुष्य के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो नारंगी कथन देखते ही हमें असत्य पता चल रहा है क्योंकि आध्यात्मिक श्रद्धाशीलता से परिवेश भूषित नहीं है, अपितु भौतिक वातावरण से पूरा परिवेश भूषित भूषित अर्थात सज्जित है। तो मन चिंतित रहता है, विचलित रहता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति सफलता और सभ्यता का मानदंड है, ये सभी सत्य वचन है कलयुग के लिए। असत्य केवल ये है कि सारा परिवेश आध्यात्मिक श्रद्धाशीलता से भूषित रहता है। निम्न में से कौन सा सत्य है? कलयुग कलह का युग है। कलयुग में आध्यात्मिक कार्य स्वतः नहीं होते हैं और कलयुग में जीव स्वाभाविक रूप से भौतिक प्रगति में रत रहता है। इसलिए सभी कथन यहाँ पर असत्य हैं और इसीलिए इसे असत्य कहने वाला हरा विकल्प वास्तव में सत्य है।
प्रश्न संख्या 68 में कलयुग में मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर उठा पाना कठिन हो गया है। ये सत्य है। अगले प्रश्न में आत्मा अंततः भौतिक आयोजनों के परिणाम से ही तुष्ट हो पाती है। ये असत्य है। आत्मा किससे तुष्ट होती है? उसका उत्तर यहाँ दिया है। आत्मा का स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है। अतः ये पदार्थ से भिन्न है। केवल और केवल भगवत तत्व का स्मरण करके ही ये प्रसन्न हो पाती है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है कि पदार्थ और भौतिक तत्वों के आयोजन से भिन्न है आत्मा। इसके पश्चात क्योंकि जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न कालों में होते हैं और भिन्न-भिन्न मुंड में मति भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए प्रामाणिक शास्त्र भी जीवों की अवस्था और व्यवस्था के अनुसार है, इसलिए प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या वास्तव में असंख्य है। तो 108, 4 अत्यंत सीमित ये सब भ्रमित करने के लिए है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने वास्तव में समस्त शास्त्रों के सार के बारे में सुनाने का अनुरोध किया था और कहने के लिए यहाँ पर विकल्प हरा भी सही है, लेकिन उन्होंने केवल वेदों का सार नहीं कहा था। उन्होंने पतितात्माओं के लिए वर्णित विविध शास्त्र भी नहीं कहे थे। उन्होंने क्या कहा था? समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए मुझे। और वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम है। पर जो पंक्ति कही थी ऋषियों ने वो भागवतम नहीं कही थी, वो कही थी समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। तो ये दोनों प्रश्न एक जैसे हो गए थे। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे-धीरे शुद्ध होकर परम सत्य के दिव्य संदेश को धारण करने योग्य बनता है। तो धीरे-धीरे ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अपरिचित होकर, सुस्त होकर नहीं मिलता है। ये क्रमशः अध्ययन करने से दिव्य संदेश को धारण करने की योग्यता होती है। प्रश्न संख्या 75 में कहा गया है सभी जीव भगवान के भक्त होते हैं, ये असत्य है। सभी जीव भगवान के भक्त नहीं होते हैं। वास्तव में भगवान भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। जीव भक्त बन सके इसके लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तो भगवान समदर्शी हैं, समभाव हैं, पर भक्तों के ऊपर वो विशेष अनुग्रह करते हैं। इसलिए यहाँ 76 में ये असत्य है कि वो भक्तों के ऊपर विशेष कृपा नहीं करते। सत्य क्या है? भगवान भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 77 में भगवान परम सत्य के सेवक नहीं कहलाते। ये कथन असत्य हो गया है यहाँ पर क्योंकि भगवान ही परम सत्य हैं। तो जीव भगवान के सेवक कहलाते हैं, जीव सात्वत कहलाते हैं। सात्वत का अर्थ होता है परम सत्य के सेवक। भगवान सात्वत नहीं है, भगवान परम सत्य हैं और उनकी सेवा करने वाले सात्वत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी दोनों सत्य थे यहाँ पर। उसके पश्चात परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? वक्ता आचार्यों की शिष्य परंपरा से होना चाहिए, श्रोता निष्ठावान और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। इसलिए नारंगी सही था यहाँ पर। प्रहलाद महाराज ही लक्ष्मी, इंद्र और हिरण्याक्ष में है जो भगवान के क्रोध करने पर भी भयभीत नहीं हुए थे। वास्तव में वो सभी के द्वारा आगे भेजे जा रहे थे। जब नरसिंह भगवान क्रोधित हो रहे थे, तो प्रहलाद भयभीत हुए बिना उनके समीप जाकर उनकी स्तुति करते हैं, उनको शांत कराते हैं। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 80 का उत्तर है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर दी हैं। नाम को भगवान ने अपनी शक्ति दी है, तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। इसके पश्चात कृष्ण का नाम अनजाने में बाध्य होकर उच्चारित करने से सभी लाभ है, ये सत्य है। बड़े से बड़े संकट में भगवान नाम के आश्रय से लाभ उठाया जा सकता है, ये भी सत्य है। और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये भी सत्य है। इसलिए इन तीनों को असत्य कहने वाला हरा विकल्प वास्तव में असत्य है। शास्त्रों के अनुसार भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान कहे गए हैं, ये सत्य है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद शब्द का अर्थ वास्तव में प्रभुपाद एक उपाधि है जिसका अर्थ है भगवान की एकनिष्ठ सेवा करने वाले शुद्ध भक्त, जिसका अर्थ है भगवान की सेवा करने वाले शुद्ध भक्तों की परंपरा के प्रतिनिधि। इसलिए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहे गए हैं और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी प्रभुपाद कहे गए हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो शुद्ध भक्तों की सेवा करने वाले परंपरा के प्रतिनिधि हैं, उन्हें प्रभुपाद कहा गया है। इसलिए यहाँ पर हरा विकल्प नीले और नारंगी को सत्य कहता हुआ सत्य है। ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहकर आकर भगवद इच्छा से भगवत धाम चले जाते हैं, उन्हें उप प्रभु कहा गया है। विभु और लघु वास्तव में भगवान और जीव का विभाग कहा गया है। उप प्रभु वे हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहकर स्वयं भगवत धाम प्राप्त कर ले जाते हैं। इस कलयुग के जटिल बंधन से छूटना छूटना उनके लिए सरल है जो शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, जो कर्म फल से युक्त है और स्वयं की प्रशंसा में
लगे हुए हैं, वो इस कलयुग के जटिल बंधन से नहीं छूट सकते। जो शुष्क दार्शनिक ज्ञान से अपने आप को मुक्त रख पाते हैं, उनके लिए कलयुग के बंधन से छूटना आसान है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 86 में शांति और उन्नति की सामाजिक योजनाएं केवल और केवल भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके उनकी महिमामय कार्यों के यशोगान से चित्त को शुद्ध करने के पश्चात ही संभव है, और किसी विभाग से इसका संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 87 में भगवान के द्वारा रचित सृष्टि समस्त विविधताओं से पूर्ण है, ये सत्य है। भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, ये भी सत्य है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों सृष्टि सौंदर्य, ज्ञान और आश्चर्य से परिपूर्ण है, ये भी सत्य है। इसलिए इन तीनों को असत्य कहने वाला हरा कथन असत्य हो गया। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होती है, ये सत्य है। बिल्कुल पहला प्रश्न हमारा इसी पर था कि अस्थायी समय के लिए भौतिक सृष्टियां प्रकट होती हैं। उसके पश्चात सूत गोस्वामी जी के पिता का नाम रोमहर्षण था। सूत गोस्वामी जी का नाम स्वयं उग्रश्रवा था। तो ये दो प्रश्न मैंने इसी संदर्भ में किए थे। तदुपरांत भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो परम नियंता भगवान हैं, उनके असीम अवतार हैं। 1, 2, 4, 10, 12, 108, 1008 या 4 अवतार नहीं है भगवान के। भगवान के अवतार की असंख्य श्रेणियां हैं। और उनमें ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, व्यास जैसे भगवान के अवतार भौतिक गुणात्मक अवतार कहे जाते हैं। राम, नृसिंह, वामन ये सब उनके दिव्य अवतार कहे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर नीला सही नहीं है, नारंगी सही नहीं है, और भौतिक गुणात्मक ही सही है। उसके पश्चात भगवान के अवतार स्वरूप द्वारा किए जाने वाले साहसिक कार्य केवल उस समय जो भक्त उपलब्ध है उनके लिए नहीं लाभकारी होते, केवल जो श्रवण कर रहे हैं उनके लिए नहीं लाभकारी होते। यहाँ तक कि जिन उपद्रवियों को नष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, केवल उनके लिए नहीं लाभकारी होते। भगवान के साहसिक कार्य और उनके अवतार सभी के लिए लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन निरंतर पाठ हमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखाता है, केवल परोपकार के लिए नहीं, केवल ब्रह्म के बारे में कृत्रिम तरीके से जानने के लिए नहीं, मायावाद में प्रबुद्ध होने के लिए नहीं, अपितु ज्ञान के नवीन प्रकाश के लिए हमें भागवतम और गीता का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 95 में लौकिक समाचार जैसे आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, उसी तरफ लौकिक समाचार गतिहीन है और दिव्य समाचार गतिशील है। जीवन में वो निरंतर चेतना का प्रसार करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 9 स्कंदों में भगवान की दिव्य प्रकृति बताई गई है, इसीलिए क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए हमें। और तब 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, जहां भगवान की विशिष्ट लीलाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो जब हम प्रकृति समझ जाएंगे, स्वभाव समझ जाएंगे, तब उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और लीलाएं हमें स्पष्ट होती हैं। प्रश्न संख्या 97 में कोई भी जीव भौतिक शरीर में विशेष गुणों को अर्जित करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पदवी प्राप्त कर सकता है, यह सत्य है। जो वास्तव में विशेष गुण अर्जित कर लेता है भगवान जैसे, वो कभी भगवान की पदवी नहीं प्राप्त करना चाहता, वो सदैव भगवान का सेवक बन के रहना चाहता है। तो प्रश्न संख्या 98 में कहा गया है कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त विधि पवित्र नाम का जाप, लीला श्रवण और कीर्तन है। ध्यान, यज्ञ का अनुष्ठान ये सब अन्य युगों में समान रूप से महत्वकारी थे, पर कलयुग में इनकी उपलब्धता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है संसाधनों के अभाव में। नाम जप, लीला श्रवण और कीर्तन ही सबसे उपयुक्त विधि है। और ये इसलिए है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, व्यवहारिक नहीं होने की वजह से ये समय का अपव्यय हो जाती है और संसाधनों की अनुपलब्धता है। तत्पश्चात प्रश्न संख्या 100 में पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए जीवन में, उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम की ओर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्योंकि क्रम उल्टा लिखा गया है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया है। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 12 में कलयुग की विषमताओं के संबंध में कहा गया है कि इस युग में आयु मनुष्यों की घटती जाएगी, लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुणों को खो देंगे और समुची शिक्षा पद्धति किधर उन्मुख हो जाएगी, इंद्रिय तृप्ति की ओर। और ये तीनों कथन असत्य हैं, असत्य है, इसलिए इनको असत्य बताने वाला हरा कथन यहाँ पर सही उत्तर है। भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता को ही धर्म कहा गया। तो कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या है? भगवान के वचन धर्म की परिभाषा है। कहाँ वर्णन है? वेदों में वर्णित है। भगवान के आचार आचरण द्वारा समय-समय पर अवतार लेकर अपनी लीलाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसलिए भगवान ने जो आचार संहिता स्थापित की गई है, वही धर्म की मूल परिभाषा है। और कलयुग में शास्त्रों में वर्णित विभिन्न विधियां और नियमित कर्मों के विधान का पालन करना वास्तव में सरल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सरल है, ये असत्य कहा गया है।
और किसी भी युग, देश, धर्म, काल में वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए सर्वोत्तम संस्था रही है। ये सत्य वचन है। तो अध्याय 1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 105 में कहा गया है, कलयुग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना कठिन है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पारिवारिक के हमारा इतना मोह होता है परिवारिक जनों से कि उनसे संबंध विच्छेद करना असंभव हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जीव की, कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था में उसका परिजनों से लगाव उतना अधिक होता जाता है, और इसीलिए यहाँ पर नीला विकल्प सत्य है, क्योंकि परिवारीजनों के साथ संबंध विच्छेद संभव नहीं अपितु असंभव हो जाता है। जीव के लिए ये कहना कि वो आसान तरीके से अपने आप को बढ़ती उम्र के साथ परिवार से विलग कर पाएगा, ये असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 1 के 105 प्रश्नों के द्वारा हमने 23 श्लोकों की पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया था, जिसके लिए प्रथम 7 प्रश्नोत्तरी के सत्र आयोजित किए गए थे, उनका यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत किया गया है। यदि इसके पश्चात भी आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी असहमति है, तो आप अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, प्रेषित कर सकते हैं। हरे कृष्णा।